सो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते, ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबॉडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात ये है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया है ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ले लिए हैं MST CET के। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 और 3 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक MST CET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स अपना जो स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं कोर्स को देखने के बाद में, काफी कॉन्फिडेंस बच्चों को आ रहा है। जिन भी बच्चों का एग्जाम कल परसों तरसों में है वो सारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लास्ट मिनट का कोर्स है, 5 आवर का हमारे पास में कोर्स है। सारी चीजों को आप, सारे ट्रिक्स को आप स्ट्रक्चर्ड वे में समझ लोगे, पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, एप्लीकेशन आप देख लोगे, ठीक है। 5 घंटे के अंदर अंदर ऑफिशियल पेपर के अंदर में आपको मैं बता दूं, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो ना तो आप 70+ मार्क्स मैनेज कर सकते हो ट्रिक्स के कोर्स को देखने के बाद में। और अगर आपका स्कोर मान लो 80-90 इस रेंज में है तो आप वहां से बाकी जो क्वेश्चंस है जिसमें आप तुक्के लगाओगे उनमें आप तुक्के लगा के 125-130 अप्रॉक्स इस रेंज तक आप जो है पहुंच सकते हो, ठीक है। हम अपने तुक्के की एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। ऑफिशियल पेपर में आप देखोगे किस तरीके से मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस को तुक्के लगाने हैं। आपको हर 3 में से 1 क्वेश्चन कैसे सही करना है ये मैं आप लोगों को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। विद मॉक टेस्ट आपको कोर्स के अंदर में सारी चीजें मिलेगी, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो तो ये क्या है, 0.60, 0.25, 0.35, 0.45। पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था आपको कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को तुक्का नहीं लगाना चाहिए। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ अगर आपको तुक्का लगाना है तो। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 0.60, इसको आप काट दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 0.25, इसको आप काट दो, है ना। बीच वाले वैल्यूज में से आप यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो। 0.35, 0.45 में से आप जो है यहां पर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपको दिया इलेक्ट्रोकेमिकल, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो है ना, तो कहीं ना कहीं चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इसमें चार्ज है ही नहीं, ठीक है। फिर आप अगर ध्यान से चेक करोगे तो आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो दिख रहा है जूल बाई सेकेंड, जूल बाई कूलम, केजी कूलम, केजी बाई कूलम। तो 3 ऑप्शन में ना आपका फ्रैक्शन है बाई में, एक ऑप्शन में नहीं है, तो इसके भी होने के चांसेस हमारे कम है। आप इंटेलिजेंट गेसिंग करना सीखो, ऑप्शंस को फील करना सीखो। 3 ऑप्शन में आपको सेकंड इनवर्स, कूलम इनवर्स ऐसे दिया है ना, एक में नहीं दिया, चांसेस कम है उसके होने का। 3 ऑप्शन में आपको कूलम दिया हुआ है ना, एक में नहीं दिया है ना, चांसेस कम है उसके नहीं होने का। समझ रहे हो आप बात को? इसके नहीं होने के चांसेस हैं, इसके नहीं होने के हमारे पास में चांसेस है। इसमें क्या है, पर सेकंड पर कूलम 3 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसको काटो। इसमें क्या है, कूलम है ही नहीं, इसको काटो। इसमें कूलम भी है, इनवर्स भी है, कूलम भी है, इनवर्स भी। आप बी और डी में से जो है यहाँ पर तुक्का लगाओ। आप इंटेलिजेंट गेसिंग करना सीखो, आप जुगाड़ लगा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना यहाँ पर जो है सीखो। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको ना C6 सिर्फ एक बार दिया है तो आप इस ऑप्शन को काट दो। आपको C3 सिर्फ एक बार दिया है, आप इस ऑप्शन को काट दो। जो चीज आपको ज्यादा बार दिया है जैसे C2 आपको 4 बार दिया है, C2 आपको C1 2 बार दिया है, ठीक है। तो जो चीजें आपको ज्यादा बार दिख रही है ना आप उसमें तुक्का लगाओ, सी और डी में से आप तुक्का मत लगाओ। फिर आप ऑप्शन ए को देखोगे ना तो क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया क्रॉस कॉम्बिनेशन को आप तुक्का लगाओ। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू C2 है, इसके भी चांसेस कम होते हैं। एक C1 हो एक C2 हो, क्रॉस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको प्लस माइनस दिया है, माइनस प्लस दिया, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉम्बिनेशन। दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो ये क्या है, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है, समझ रहे हो।
इस तरीके से आपको मान लो 0 1 दिया है, 1 0 एक क्रॉस कॉम्बिनेशन है, 1 1 0 0 क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है, 1 2 क्रॉस कॉम्बिनेशन है। तो आप क्रॉस कॉम्बिनेशन में जो है तुक्का लगाया करो, ठीक है। तुक्का मारने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं, इंटेलिजेंट गेसिंग करने के मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ऑप्शंस को देखने का नजरिया मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको 40 मिनट्स दिया हुआ है, राइट। अब यहां पे देखोगे 40 है ही नहीं कहीं पे भी, तो इसके आंसर होने के चांसेस कम है। समझ रहे हो आप बात को। फिर आप जैसे देखोगे 25% है, 25% मतलब 1/4 हो गया, या फिर 25 का उल्टा 75 मतलब 3/4 हो गया, है ना। आप देखो यहां पे आपको log 4/3 दिया है, ठीक है। फिर आप यहां पे देखो log आपको 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपका log के अंदर में 3/4 4/3 ऐसा कुछ टर्म आ रहा है 1/4 टाइप का। लेकिन आप यहां पर देखो आपका 3 अलग से दिया हुआ है, समझ रहे हो आप बात को। log 4 ऊपर है, 3 अलग है, तो इसके भी चांसेस होने के थोड़े से कम है। log के अंदर 4/3 हो तो 1.33 आता है, जैसे यहां पर भी log 4/3 दिया है, यहां log 4/3 को कन्वर्ट करके 1.33 दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 4/3 1/33 तो होता है ना, चेक कर लेता हूं मैं। 3 1 जा 3, हाँ सॉरी 3 1 जा 3, हाँ 9, यस 1.33। तो ये भी क्या है, 4/3 है। तो log 4/3 ये क्या, log 4 डिवाइड बाई 3, 3 अलग से दिया है, इसके चांसेस कम है होने के आंसर। समझ रहे हो आप बात को। तो आप इन दोनों में से जो है तुक्का लगा सकते हो, आप इन दोनों में से आप जो है यहां पर तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर कभी भी आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर दे दे, जैसे आपको यहां पे 2 2 2 बार दिया है ना, कोई भी स्पेसिफिक नंबर आपको 2 ऑप्शंस में दे दे, मान लो आपको 3 3 2 बार दिया है या 4 4 2 बार दिया है, तो कोई भी स्पेसिफिक नंबर 1 के अलावा अगर आपको देना तो उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप उसमें तुक्का लगाओ, बाकी में आप तुक्का मत लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो। फिर यहां पर आप देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे बड़ा वैल्यू है +6 काट दो, सबसे छोटा वैल्यू है +3 काट दो, बाकी दोनों में से आप तुक्का लगाओ। तो ये कुछ तरीके हैं। आप क्रॉस कॉम्बिनेशंस में मार्क करो। आपको जैसे 40 दिया हुआ है तो आपके ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं 40 आना चाहिए आंसर में, है ना। कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो आप उस पर मार्क करो। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम कहीं ना कहीं आएगा, तो कूलम नहीं दिख रहा है तो उसको आप एलिमिनेट कर दो। ये सारे क्या है, तुक्का टेक्निक्स की स्ट्रैटेजी। आप मेरे नजरिए से देखोगे ना तो आपको आंसर्स में 2 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हुए दिख जाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है ना। यही सारी चीजें जो है, अभी क्या यहाँ पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा सर आपके पास तो घर में बहुत टाइम होता है, आप सोचते हो फिर आके के वीडियो बनाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कोर्स में एनरोल करो, वहां पर आपको ऑन द स्पॉट दिखेगा सारी चीजें, ठीक है। ऑन द स्पॉट कैसे मैं सोचता हूं, जड़ से जब मैं पहली बार क्वेश्चन देखता हूं तो क्या मेरा थिंकिंग अप्रोच होता है, वो माइंडसेट क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो एटीट्यूड क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें आप जो है कोर्स के अंदर में सीखोगे। मैं आपको करेक्ट आंसर की बता देता हूं यार इन सब क्वेश्चंस का। पहले का आंसर है सी, जो आंसर की मैं दिया हुआ मैं आपको बात बता रहा हूं। दूसरे का दिया है डी। आप लोग सारे क्वेश्चन चेक करके देख सकते हो अपने एंड से, मैंने चेक करके देखा नहीं है, बस जो आंसर की दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो आंसर की दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड का दिया है बी, सी डी बी, सी डी बी। फिर दिया है ए सी ए, ए सी ए, ए सी ए, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर की इस 6 क्वेश्चन की दी हुई है। अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके इसमें से कितने सही होते हैं अगर आप तुक्का लगाते तो। जो 2 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया, ठीक है, आपको ऐसा फील आ रहा है कि आपके 6 में से 3 सही होते, है ना। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो आप बहुत अच्छा तुक्का लगाए हो, क्योंकि देखो तुक्के में क्या होता है ना, जनरली 4 में से 1 क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, और 6 में से या 8 में से 2 क्वेश्चन सही होता है। अगर आप 6 में से 3 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 2 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो, जैसे ये वाला तो पक्का सबका सही हो जाएगा, है ना। फिर आप देखोगे कि इन सब में आपकी हाफ प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो 3-4 मैक्सिमम बच्चों के जो है इस 6 में से सही हुए होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी। जब आप ऐसे एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करते हो ना क्वेश्चंस को, तो ज्यादा सही होते हो और ज्यादा आप आगे बढ़ते हो उन क्वेश्चंस, उन स्टूडेंट से आप ज्यादा आगे बढ़ते हो जो जैसे मान लो कि आपने भी 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया, आपके कंपटीटर्स ने भी 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया। अब जो बचे हुए 100 है जिसमें आप दोनों तुक्के लगाओगे, वहां आप अगर बेटर तुक्के लगाते हो आप उनसे आगे निकल जाते हो। ये छोटी सी चीज है जो बच्चों को जो है जनरली समझ में नहीं आती। अगर आप MSTCT का एग्जाम देने जा रहे हो, आपका सॉल्विंग एबिलिटी के साथ में तुक्का ट्रिक्स भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अब जाओ आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव कोर्स में आप लोग एनरोल कर लो। 5 घंटे में आप जो है कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, कॉन्फिडेंस से जो है आप MSTCT 2023 का एग्जाम देने के लिए जा पाओगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।